बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये आप मेरे सर पे एक पगड़ी देख रहे होंगे। मैं एक्चुअली यहाँ पे यूके में एक इवेंट था नेज़ाबाजी का, घुड़सवारी का, जो पाकिस्तानियों ने करवाया हुआ था। मुझे कुछ दोस्तों ने दावत दी, मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे ये पगड़ी पहनाई और फिर उन्होंने कहा कि ये आप एक वीलॉग ये पहन के कर दें। जैसा कि मैंने पहले माजी में बलूचिस्तान गया था तो वहाँ उन्होंने एक पगड़ी मुझे पहनाई और उन्होंने कहा कि ये पहन के वीलॉग करें। मैंने तब भी किया था। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अपनी वो रवायती टोपी पहनाई, चित्राल के लोगों ने, उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये टोपी हमारी पहन कर आप वीलॉग करें, तो मैंने तब भी किया था। तो जितने लोगों ने आज मोहब्बत बांटी उन सब का बहुत शुक्रिया। शानदार इवेंट था। मुझे थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि शायद मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। वही हमारी पंजाबी में कमेंट्री, वही अंदाज़, उसी तरह घोड़े और उसी तरह मेला। उतने बड़े पैमाने पे तो नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए, आज दिल को बहुत अच्छा लगा। तो जितने लोगों ने वहाँ मेरे से मुलाकात की, मुझे प्यार दिया, मेरे साथ वक्त गुजारा, उन सब का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मुझे अपने घोड़े दिए चलाने के लिए, उनका तो बहुत ही शुक्रिया। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये बम शेल वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे निज़ाम को हिला कर रख देगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये खबर है, लेकिन जल्द वो इस खबर तक पहुँच जाएंगे। और ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर है जो विल्सन के बिल से मुताल्लिक। देखें, जो विल्सन के बिल को रोकना अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बस में भी नहीं है। ये बिल इनिशिएट हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, डेवलपमेंट होगी। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जो डेवलपमेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आने वाले दिनों में, एक तो ये आप याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट अभी आने वाले दिनों में एक और भी गेम खेलेगी और वो ये कहेगी कि यानी आपको ये सुनने में मिलेगा कि इस बिल के पीछे भारतीय और यहूदी लॉबी है। वो ये इस तरह की बातें करेंगे। वो ये कहेंगे जी इसके पीछे ये इसराइली काम कर रहे हैं, भारतीय काम कर रहे हैं, और कश्मीर और फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। वो क्या मौक़िफ़ है वो तो हमने देख लिया। फ़लस्तीन के साथ जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान ने क्या जैसे माजी में मजबूती के साथ मौक़िफ़ को उठाया था, क्या आजकल पाकिस्तान वैसे उठा रहा है? तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें वैसे दिखाई नहीं दे रही जैसे हमें माजी में दिखाई देती थी, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला है। अब आप आ जाएं जो विल्सन के बिल में ऐसी क्या चीज़ होने जा रही है जो इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप याद रखिएगा, ये जो दो लोग हैं ना जो इस बिल को लेकर आए हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये जो बिल है इसको लाने वाले दो लोग जो लेकर आए हैं, जिमी पनेटा और जो विल्सन, ये दोनों आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। बस ये आपने याद रखना है। ये अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये दोनों लोग आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस बिल में एक ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है कि फिर ये बिल रॉकेट बन जाएगा। और करेगा क्या वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर है और ये बिल एक बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बिल आ रहा है। ये वाला जो बिल है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। और अगर ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन गया तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको ब्रेक लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इनके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा और वो रास्ता है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग के फौरी तौर पर रिलीज़ कर दें और पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम फ्रेम दे दें। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर करें, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें और इमरान खान साहब को फौरी तौर पे माफ़ी मांग के रिलीज़ कर दें झूठे मुकदमात के अंदर से, तो फिर शायद ये इस बिल को आने से, पेश होने से ये रोक सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर जिस वक्त वोटिंग हो गई उस वक्त क्या होगा, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये बिल एक बहुत बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हो चुकी है। बल्कि मुझे जिसने ये खबर दी उसने ये दावा किया कि ये हो जाएगा। मैं ये मार्जिन रख रहा हूं कि हो सकता है कि ये ना हो या किसी वजह से इसको रोक दिया जाए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाए और अगर ये बन गया तो फिर ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, कांग्रेसमैन के एक एक करके वो वोट इकट्ठे कर रहे हैं और जितने वोट उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, अगर इसी रफ्तार से वो करते रहे तो आने वाले चंद हफ्तों में आपको इसका नतीजा नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव है और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है ये मैं आपको बताता हूं। बड़ा अजीबोगरीब काम एक और कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे कर रही है।
शहजाद अकबर साहब ने जो खबर दी उसके मुताबिक तो ये है कि 3-3 हज़ार पाउंड भी खर्चे जा रहे हैं फी बंदे के ऊपर कि जनाब 3-3 हज़ार पाउंड का खर्चा भी देंगे, अच्छी पर्सनैलिटी वाले बंदे इकट्ठे करो। यूरोप से मैंने आपको ये खबर दी थी कि वहाँ से भी बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है कि आपको लेकर हमने जाना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आपको 5 स्टार किस्म का प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको प्रॉपर जो है वो सहूलतें दी जाएंगी, आपको बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको बेहतरीन होटलों के अंदर ठहराया जाएगा, आप VVIP किस्म के बंदे होंगे पाकिस्तान में। अगर आप अपनी फैमिलीज़ को मिलना चाहते हैं वो भी फैसिलिटेट किया जाएगा, अगर आप अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं वो भी फैसिलिटेट किया जाएगा। आपने पाकिस्तान जाना है सरकारी खर्चे के ऊपर, और आपने एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जिसमें शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आएंगे। यानी शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, या दुनिया को यह बताने के लिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको ऐसे उड़ाया जा रहा है। एक तासुर बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आए हैं, जो बेचारे खुद पैसा नहीं खर्च करके आ रहे, जो अपना खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिनको लाने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, उनको लालच दे रही है, और टास्क दिया जा रहा है सरकारी और नीम सरकारी बंदों को कि आप इनको लेकर पाकिस्तान में पहुंचें, और इनसे फिर आपने अच्छे अच्छे सवालात भी करवाने। पूरा ऑर्गेनाइज किस्म का इवेंट करवाया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में। जो लोग खर्चा करके पाकिस्तान नहीं आ सकते वो पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये चूरन भी नहीं बिकना, ये चूरन बेचने लगे आने वाले दिनों में। नाजरीन, मैं आपको पहले ये खबर दे चुका हूं थोड़े दिन पहले, अब शहजाद अकबर साहब ने इसकी तस्दीक की है बरतानिया से लेकर, और कुछ और लोग अमेरिका से भी अब ये बात बता रहे हैं कि वहाँ पे भी हिलजुल हो रही है। जर्मनी और फ्रांस से भी इतला आई है कि वहाँ से भी पाकिस्तानी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको हम सरकारी खर्चे पे ले जाते हैं पाकिस्तान, ले जाके आपको इंजॉयमेंट करवाते हैं, वेदर भी अच्छा है, आप बेहतरीन माहौल वहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ जाएँ, प्रोटोकॉल के साथ वापस आएँ, VVIP आपको ले जाया जाएगा, VVIP आपको वापस लाया जाएगा। बस आपने हमारे मुताबिक वहाँ पे अच्छे बच्चे बन के रहना है। तो जनाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मेला पाकिस्तान में लगाने की कोशिश की जाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगी, सिर्फ ये खाता पुर किया जा रहा है, सिर्फ तस्वीरें बनाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, मीडिया खेलने की तैयारी है। इससे निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा पोल ही आपके सामने हमने पहले खोल दिया। हमने आपको पहले ही बता दिया ये बंदे कौन है जिनको इकट्ठा किया जा रहा है। देखें, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसे नहीं आना होता कि आप इकट्ठे इन्वेस्टर सारे बुला लेते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है तो फिर आप उनके सामने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं। यहाँ तैयारी कोई नहीं है, ये तो सिर्फ एक मेला लगना है, जैसे पाकिस्तान के अंदर मेले लगते हैं, जैसे मेला मवेशियाँ या कोई और मेला लग जाता है, तो हॉर्स एंड कैटल शो, ये इसी तरह का एक मेला इन्होंने लगाना है वहाँ पे, तो लगा ले मेला। मेले ठेले ही तो लग रहे हैं पाकिस्तान में, और क्या हो रहा है? ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है, ना हालात कंट्रोल हो रहे हैं, ना इंटेलिजेंस आपकी कामयाब हो रही है, और इंटेलिजेंस की लगातार नाकामियाँ हैं दहशतगर्दों के सामने। तो ऐसी सूरत हाल में फिर मेले ही बचते हैं, वही हो सकते हैं। नादरीन, एक और चीज़ है, और ये बड़ी अहम चीज़ है। देखें, इमरान खान साहब की किसी भी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं करवाई जा रही गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जो बाहर आकर कौम को हक़ाइक़ बताए। अंदर सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड हैं। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा जो लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों तरफ से खेलते हैं, एतराफ़ भी करते हैं अपने मुंह से। गंडापुर साहब ने तो अपने मुंह से कहा, और बैरिस्टर साहब को कहने की ज़रूरत नहीं है। आज़म स्वाति साहब पे भी लोग शक कर रहे हैं। ये वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, और इन लोगों को मिलवाया जा रहा है इमरान खान साहब से, ताकि एक ख़ास किस्म का नैरेटिव बनाया जाए इमरान खान को रिलीज़ करने से पहले, और एक मार्जिन क्रिएट हो जाए। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब के वो लोग हैं जो बाहर आकर सही बात कह देते हैं या इमरान खान को अंदर जाके सही बात बताते हैं, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। इनमें जो सरफहरिस्त हैं वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, ख़ानदान के लोग हैं। अलीमा खान साहिबा को अगर मंगल को नहीं मिलने दिया जाता ना 8 तारीख को, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा। मुराद सईद साहब ने भी कहा है, बाकी कुछ और लोगों ने भी कहा है, और इवन जो है इमरान खान साहब के रिश्तेदार जो इमरान खान साहब के बड़े वफादार हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। अहमद खान न्याजी साहब ने, वो भी मैदान में आए। उन्होंने कहा जी आप 300 लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस, और आपको अवाम ने वोट दिया इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, तो जब फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता या अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं करवाई जाती और वो वहाँ पे धरना देते हैं, तो आप 300 लोगों को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये वो 300 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पे अवाम से वोट लिया। अवाम इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहती थी। अवाम ने इन सबको यही कहा था कि अगर इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हें वोट डालेंगे। एक ही शर्त पे वोट दिया था। अब ये वो 300 के करीब लोग हैं, पंजाब असम्बली में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, मखसूस नशस्तों के भी नाम फाइनल हो चुके हैं, उसके अलावा सेनेटर्स भी हैं,
उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी है, ये सिंध से भी हैं, ये बलूचिस्तान से भी हैं, तो ये हर जगह से हैं। तो ये 300-400 लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि सारे पार्लियामेंटेरियंस उठा के बसों में भर के गिरफ्तार करके ले गए। ये मजाक नहीं होता, ये आलमी सतह की बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो होना तो ये चाहिए कि अलीमा खान साहिबा के साथ सारे लोग वहां पहुंचे ताकि इमरान खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात हो और फैमिली बाहर आकर हकायक बताए। अब मुलाकात क्यों रोकी जा रही है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब एक बयानिया जो है वो तबाह कर देंगे। ये जो पिछले चंद दिनों में एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है ना, कि इमरान खान साहब के बारे में बयानिया बनाया गया कि वो बहुत डेस्परेट हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, मेरे साथ डील की जाए। इमरान खान साहब इस बयानिए को वाड़ के रख देंगे और बाहर जब आएंगी उनकी बहनें या उनसे मिलने वाले लोग, तो जो लोग सच बोलते हैं वो आकर बताएंगे जनाब इमरान खान साहब तो ये डटे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं, ये बातें तो गलत हैं। तो कंप्रोमाइज किस्म के लोगों को इमरान खान साहब से मिलवाया जा सकता है आने वाले वक्त में भी, और अगर वो लोग मिले जो बाहर आकर सही बात कहते हैं तो फिर सूरत बदलेगी। देखिए, धरने की सूरत में इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ये भी आप बात याद रखिएगा। और ये रियासत ये करने की कोशिश करेगी। अगर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद नहीं होगी, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, वज़रा, ये सारे अगर वहाँ मौजूद ना हुए तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद उनकी मुलाकातें रुक जाएंगी और फिर मदे से एस्टेब्लिशमेंट 2 हफ्ते और निकाल सकती है, और उनको अब बहुत थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को सेटल करने के लिए। जो बयानिया तश्कील दिया जा रहा है उसमें तासुर जो बन रहा है, ख़ासतौर पर आज़म सबाती साहब और अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकातों के बाद तासुर ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 दिन की जो कार्रवाइयाँ और चीज़ें जो हुई हैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब से लेकर जो एस्टेब्लिशमेंट ने गेम डाली है, वो चीज़ें कार्रवाइयाँ मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपस में तकसीम करने की कोशिश की गई और इसके लिए एक पूरी फ़ज़ा बनाई गई, लेकिन वहाँ पे अभी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं हुई। नंबर 2, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया को आपस में लड़वाने की एक साजिश की गई। नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम की भरपूर कोशिशें की गई, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स। अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की तमाम अहम क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए सीधे सीधे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे तफरीक पैदा होती है और तकसीम पैदा होती है। तो तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की कोशिश भी की गई, अवाम को मायूस करने की कोशिश की गई कि कुछ नहीं होना। बार बार ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर इमरान खान बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। तो ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी बाहर नहीं आने देगी, पार्टी के पास इमरान खान को बाहर लाने का कोई फार्मूला नहीं है। ये बातें कर करके लोगों को मायूस भी किया गया। ये चौथी साजिश है जो गुज़िश्ता 10 दिन के अंदर बहुत तेज़ी से की गई है। 5वीं साजिश, इमरान खान को कमज़ोर साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो उतना आसाबी तौर पर मजबूत नहीं है जितना रिपोर्ट किया जाता है या जितना उनकी फैमिली कहती है। तो ये बार बार ये चीज़ें की जा रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान साहब को वो लोग मिलने चले जाएं जो लोग कंप्रोमाइज नहीं होते या दबाव कबूल नहीं करते, तो वो इमरान खान का सही मौक़िफ़ बाहर लेकर आएंगे, और ये जिन लोगों ने ये मौक़िफ़ फैलाए हैं, साजिशें फैलाई हैं, इन सबको मुंह की खानी पड़ जाएगी। ये बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। एक चीज़ और नाज़रीन, मुराद सईद साहब ने जो खिताब किया वो बड़ा जज्बाती खिताब था, और उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आपको जंग ही करनी है तो फिर जंग जारी रहेगी, और उन्होंने इस बात को बहुत दफ़ा दोहराया एक नज़म की शक्ल में भी। बहुत वायरल हुआ जी मुराद सईद साहब का खिताब, और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इक़्तिदार में हैं या जो लोग अभी किसी तरह भी सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम ने उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों की नज़र में कंप्रोमाइज्ड दिखाई देते हैं। यानी नौजवानों को लगता है कि इनके पास कोई सलूशन नहीं है, या ये लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, या ये लोग उतनी ताकत नहीं रखते, या ये लोग ऐसी सोच नहीं रखते जो इमरान खान साहब की है। तो मुराद सईद को जिस तरह का फीडबैक मिला है, इससे ऐसा लगता है कि नौजवान मुराद सईद को लेकर जज्बाती हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये आदमी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल सकता है, और ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है इमरान खान के लिए, और इसने अपने असूलों पे अभी तक समझौता नहीं किया। अवाम का एतमाद जो है वो बहुत हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने खो दिया है, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर अवाम का एतमाद बदस्तूर पूरी ताकत के साथ मौजूद है। मुराद सईद ने जो एक बात की, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं बिल्कुल समरी छोटी सी है। उन्होंने कहा जी ये वोट भी नहीं मानते, जमहूरियत इंसानी हकूक़ भी ख़त्म कर दिए, आइन भी पामाल कर दिया, पार्लियामेंट भी यरगमाल है, इसके बाद क्या करें, खामोश हो जाएं? इमरान खान, बुशरा बीबी और हज़ारों कारकुनान जो जेलों में हैं इनको भूल जाएं, गोलियां चलाई भूल जाएं, मान जाएं कि एक बादशाह सलामत है। यानी अब ये मान जाएं कि एक बादशाह सलामत है,
हम उसके मज़ारे और रियाया हैं और पाकिस्तान उनकी जागीर है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो दिल ही नहीं मानता कि ऐसे कोई बादशाह थोड़ी है। हम भी पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितना कोई सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान का शहरी है या कोई ओहदे या सीट के ऊपर बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का शहरी है। हमारा भी पाकिस्तान उतना ही है और हम भी उतने ही मुहिब वतन हैं। हम भी पाकिस्तान में हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ये तफरीक पैदा करें। हम किसी को बादशाह सलामत और ख़ुद को उसकी रियाया तस्लीम नहीं करेंगे, जंग जारी रहेगी। ये जनाब मुराद सईद साहब ने कहा। और नौजवानों की उम्मीदों का महवर मुराद सईद साहब हैं। बड़े बड़े नाम नहीं हैं क्योंकि ये जो एक तकरीब हुई है इसमें कोई गंडापुर साहब या जुनैद अकबर साहब या जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम हैं, बैरिस्टर गौहर हो गए या उमर अयूब साहब हो गए या बाकी लोग, उन्होंने इसमें तकरीरें नहीं की। ये खालिसतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ थी और इसके अंदर उनके जो यूथ के रहनुमा हैं जैसा कि शाहिद खटक, सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और दीगर लोग हैं, ये उन्होंने इसको मामले को संभाला था और मुराद सईद ने इनको लीड किया था पीछे से रहकर। लेकिन मुराद सईद साहब की तकरीर जो है वो बड़ी ज़ोरदार थी। नादरीन, अब प्रेशर बढ़ाने का वक्त है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अनाउंसमेंट्स शुरू कर दी हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे एहतजाज का ऐलान किया। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 12 अप्रैल हफ्ते के रोज़ रजीम चेंज के 3 साल मुकम्मल होने के बाद वो वहाँ पे एहतजाज करने जा रहे हैं। जबकि इसका जो स्लोगन रखा गया है, मैं वापस आ रहा हूँ। इमरान खान साहब की फ़ोटो लगाकर उसके नीचे लिखा है, मैं वापस आ रहा हूँ। ये उम्मीद दिलाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर 9 अप्रैल को बरोज़ बुध मानचेस्टर में एक एहतजाज की कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 बजे शाम को। तो यहाँ पे भी यही स्लोगन है और इसी तरह से एहतजाज किया जाएगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बरतानिया में मुतहर्रिक हो गए हैं। यूरोप से इतलात आ रही हैं कि वो भी प्लान कर रहे हैं एहतजाज, जबकि अमेरिका में भी एहतजाज का प्लान किया जा रहा है। वो इसलिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो गए और इन 3 सालों में एक तबाही फेरी है मौजूदा हुकूमत ने जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं थी। अब नादरीन, जैसे जैसे चीज़ें एक सिमत में आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे सारे अपनी अपने मोर्चों में जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब फिर से जो है वो अपने इलाज के लिए, अपने तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया जा रहे हैं और वहाँ पे वो क़याम करेंगे। पहली खबर के मुताबिक 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। वैसे मियाँ साहब जाते हफ्तों के लिए हैं, आते सालों बाद हैं। अल्लाह करे इस दफ़ा वो जल्दी आ जाएँ। मियाँ साहब ने पंजाब पे हुकूमत की, अपने लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाए। मियाँ साहब के भाई ने पंजाब पे 3 मरतबा हुकूमत की, वो अपने भाई के लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाए। मियाँ साहब के भतीजे ने पाकिस्तान पे 1 मरतबा हुकूमत की, वो भी अपने ताया के लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाया। मियाँ साहब की बेटी ने भी पाकिस्तान पंजाब पे हुकूमत की और वो भी अपने वालिद के लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाई। और आज मियाँ साहब को 1 मरतबा फिर मुआयने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। यानी ये एक अजीब चीज़ है कि अपने वालिद के लिए भी वो इलाज मुयस्सर नहीं कर पाए। ये सारे मिलके पूरा टब्बर इनका इक़्तिदार में है पिछले 40 साल से, लेकिन ये यहाँ पे एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जहाँ पे मियाँ साहब का इलाज हो सके। देखिए, दुनिया में जाके लोग इलाज करवाते हैं, लेकिन आप हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के, आपको तो अपने मुल्क के अंदर इलाज करवाना चाहिए। ये इलाज के बहाने एक्चुअली बाहर जाते हैं, बाहर जाके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान के बाहर आने का वक्त होने लगा है, तो ये फौरी तौर पे एक्टिवेट हो रहे हैं। सारे अपने अपने मोर्चे संभाल रहे हैं और अपने अपने कैंप्स में दोबारा से सरगर्मियाँ शुरू कर रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि इमरान खान अगर ऐसे बाहर आ जाता है तो वो इनकी सियासी स्पेस जो थोड़ी बहुत बाकी बची है उसको भी खा जाएगा। जेल में बैठने उसने इनको तबाह किया है, तो बाहर आकर वो क्या करेगा इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को एक दफ़ा फिर अंदर से ही निशाना बनाया गया है। शेर अफजल मरवत हों या अली अमीन गंडापुर हों और दीगर कुछ और लोग जो मफामत चाहते हैं या मफामत पसंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो बार बार कहते हैं सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया हकीकी आज़ादी की लड़ाई में आज भी वहीं खड़ा है जहां इमरान खान साहब सोशल मीडिया को खड़ा करके गए थे। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। सोशल मीडिया आज भी वहीं खड़ा है हकीकी आज़ादी की लड़ाई में जहां इमरान खान साहब इनको छोड़ कर गए थे। ये जो इमरान खान साहब की बाकी पॉलिटिकल क़यादत है, किसी को इक़्तिदार मिल गया, कोई MNA बन गया, कोई वज़ीर बन गया, कोई वज़ीर आला बन गया, कोई सेनेटर बन गया, ये सारे अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं। अब ये एक्सपेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से कि हमने भी अपनी पोजीशन छोड़ दी है, लिहाजा तुम भी अपनी पोजीशन छोड़ दो। देखिए, सोशल मीडिया पे जो लान तान होती है, गालम गलोच होती है, उसके तो मैं हक में नहीं हूं, लेकिन उसूली तौर पे देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी भी दिखाई है बहुत सारी जगहों पे और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो यलगार करते हैं,
अंदर से लोग वो इसलिए करते हैं कि वो खुद इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हो नहीं पाए। अब उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया क्यों खड़ा है इमरान खान के बयानिए के साथ, और जब सोशल मीडिया इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा होता है तो उन्हें तकलीफ होती है कि ये खड़े हैं ना, हमसे नहीं खड़े हुए जा रहा, तो हम पे तनकीद होती है। आम आदमी हमें बुरा भला कहता है, हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है। अब तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को इन सारे हालात में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी चाहिए, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के ऊपर करनी चाहिए कि एक्चुअली इनका बयानिया है क्या, ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या सिर्फ इनका मकसद इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। तो इमरान खान से अगर जेल से इमरान खान ने बाहर आना है तो वो तो आ सकते हैं, थोड़ा सर झुकाना है और बाहर आ जाना है। वो तो सर झुकाने के चक्कर में नहीं है। इमरान खान तो सर नहीं झुकाना चाहते, वो तो कहते हैं मैं सर उठा के अंदर गया था, सर उठा के बाहर आऊंगा। अब पार्टी ये बताए, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारी चीज़ों के बारे में खुलकर बताए कि वो चाहते क्या है। हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो उसका एक हिस्सा हो सकता है इमरान खान का बाहर आना, लेकिन हकीकी आज़ादी की लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान को आपने बाहर निकाल लिया। वो लड़ाई उसके बाद भी जारी रहेगी, हो सकता है कई साल और चलती रहे। तो हकीकी आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ना है या सिर्फ इमरान खान को बाहर लेकर आना है? क्योंकि इमरान खान के लिए बाहर आना इज़ नॉट अ बिग डील, वो डटा हुआ है, वो खुद ही बाहर नहीं आ रहा। बाहर आना हो तो वो जब मर्जी बाहर आ जाए। अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी नाजरीन, मैं उस खबर के बारे में ज़रा आपको बता दूँ, वो गलत खबर है, खबर उनकी ठीक नहीं है, मैं काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन उन्होंने जो खबर जिस तरह दी वो उन्होंने चीज़ों को मिक्सअप कर दिया, और जिस तरह वो खबर रिपोर्ट हुई उससे तासुर बहुत गलत गया। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के ग्रुप की इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात। देखिए ISI के DG से मुलाकात हुई है और एक और सीनियर जनरल से मुलाकात हुई है, 2 लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, 2 मुलाकातें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरा उन्होंने कहा अडियाला जेल में मुलाकात, तो अडियाला जेल में इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इस मरतबा इमरान खान से कोई भी नहीं मिला, ना वो बिजनेसमैन मिले और ना ही ये जो ओवरसीज डॉक्टर्स हैं ये भी नहीं मिले। पिछली मरतबा नवंबर में गालिबन जब ये बिजनेसमैन आए थे तो इनमें से एक बिजनेसमैन इमरान खान साहब को उस वक्त मिला था। जब दोबारा उसने मिलने की कोशिश की तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया था। ताहाल मुज़ाकरात की कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और पार्टी सोशल मीडिया बड़ी रुकावट करार, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि सबका जोर जो है वो सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया वहीं खड़ा है जहां इमरान खान साहब सोशल मीडिया को छोड़ गए थे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई मुलाकात इमरान खान साहब से बाहर से आने वाले वफ्द की नहीं हुई। पिछली मरतबा एक शख्स की हुई थी जिसको इमरान खान साहब ने दोबारा मिलने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से कुछ आदादो शुमार और कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इसको यहाँ रोकते हैं वीलॉग को, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।